हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं 5वीं से 7वीं कक्षा तक के सभी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मराठी और हिंदी का सब सिलेबस पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरे सभी वीडियो का बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज मैं छठी कक्षा के लिए हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक 3 उपहार पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट। यह एक मजेदार कहानी है, परियों की कहानी है। तो बच्चों, सभी को तो परियों की कहानी तो बहुत पसंद आती है। ऐसे ही एक परियों की कहानी इस पाठ में है। तो आज एक परी की कहानी पढ़ेंगे। चलो देखते हैं पाठ की ओर। देखो, पहले मैं थोड़ा सा परिचय करवा देती हूँ इस पाठ का। ऋतिक एक गांव में रहने वाला लड़का था। वो बहुत ईमानदार था। एक परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परी ने ऋतिक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार में दी थी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ये हमेशा सभी बच्चों ने याद रखना है। ईमानदारी एक बहुत अच्छा, वो सबके पास होना चाहिए, ये गुण सबके पास होना चाहिए। और ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबके पास ईमानदारी एक गुण होना जरूरी है। यही सीख हमेशा याद रखना। उपहार इस पाठ के द्वारा। अभी पाठ की ओर। पाठ क्रमांक 3, पेज नंबर 7। उपहार। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। लक्ष्य, हमारा क्या एम क्या है, हमारा गोल क्या है, इसकी ओर हमारा लक्ष्य होना जरूरी है। रुचि मतलब इंटरेस्ट और लगन डेडिकेटेड रहना। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उसका नाम बताना है। देखो, पहला चित्र है घर, दूसरा है नदी, तीसरा चित्र है फल और चौथा पहाड़, अनाज, चाबियां, बच्चे, ग्लास, वृद्ध आदमी दिखाई दे रहा है और एक आम की बक्सा दिखाई दे रहा है। चलो अभी मैं लेसन का पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ। एक गांव में ऋतिक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखो, पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। उस गांव में क्या लगने वाला था? उस गांव में पुस्तक मेला लगने वाला था और वो पुस्तक मेला देखने के लिए ऋतिक को जाना था। लेकिन उसकी माँ उसे बता रही थी कि घर में तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए आने के लिए बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए तुम मेला देखने की जिद छोड़ दो और जो मैं तुम्हें दूध का ग्लास दे रही हूँ वो दूध पी लो। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखे वाली एक परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है, वो ऋतिक नाम का लड़का पेड़ के नीचे बैठा है और एक सामने परी भी दिखाई दे रही है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके, आगे देखो। और वो परी तो ऋतिक को पूछती है कि देखो, तुम इधर घर से उदास होकर इस पेड़ के नीचे आकर क्यों बैठे हो? तुम उदास क्यों लग रहे हो? ऐसी वो लड़के से, ऋतिक से सवाल कर रही है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता था। वह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋतिक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखो, अभी वो उदास ऋतिक को देखकर वो परी कहने लगी कि तुम्हारे आंसू क्यों आ रहे हैं, क्यों तुम रो रहे हो? फिर ऋतिक कहने लगा कि मुझे दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना था और वहां से मैं क्या करना चाहता था? पुस्तकें खरीदना चाहता था, और पर उसे माँ ने जाने नहीं दिया। फिर परी बोली कि इतनी सी छोटी बात के लिए तू उदास होके बैठा है क्या? देखो, मैं तुम्हारी मदद क्यों हूँ, मैं परी तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ऋतिक बोलने लगा कि क्या मदद कर सकती हो तुम मेरे लिए? तो वो बोलने लगी कि तुम्हें इसके लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण, मैं छोटी सी तुम्हारी एक परीक्षा लूंगी, अगर तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए तो तुम्हें मैं क्या दे सकती हूँ? इनाम दे सकती हूँ, उपहार दे सकती हूँ। समझ में आया? कौन सी परीक्षा है? ऋतिक ने पूछा।
परी ने कहा, बता दिया तो कैसी मजा। ये क्या था, उसके लिए सरप्राइज था, परी उसके लिए सरप्राइज कर रही थी। तो अभी वो आगे पेज नंबर 8 पे पहला पैराग्राफ देखो। ठीक है, ऐसा कहकर ऋतिक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? देखो, अभी उसकी परीक्षा परी ने चालू कर दी है। मखमली लाल रंग की एक पोटली दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि ये पोटली मेरी नहीं तो मैं इसे नहीं खोल सकता हूँ। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। ऋतिक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने कहा, वह पोटली राहगीर को दे दी। देखो, इस पैराग्राफ में किसी की भी चीज अगर हमें लौटानी हो तो हम पूछते कि तुम्हारी चीज कैसी थी। राहगीर से पूछा कि तुम्हारी पोटली कैसी थी, किस रंग की थी, उस पर क्या क्या था, ये सब सवाल जवाब ऋतिक ने और राहगीर से किए। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां से परी मिली थी। देखो तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गए। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तब तेज प्रकाश फैला। तेज मतलब प्रखर। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का इनाम? ऋतिक ने पूछा। देखो, जैसे उसने राहगीर को वो पोटली की ही परीक्षा उसने ली परी ने। तो अभी वो दूसरे दिन जिस पेड़ के नीचे उसे परी मिली थी वही जाके वो बैठा। फिर उसे वही परी मिली और उसने कहा कि तुम्हारी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए अभी उसने जो है उसकी परीक्षा ली थी वो राहगीर के रूप में। अभी उस एग्जाम में वो क्या हो गया? पास हो गया। परी बोली। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। तो यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम में दे रही हूँ। देखो, मैंने अभी बताया कि राहगीर के रूप में परी ही थी, लेकिन वह ऋतिक की परीक्षा ले रही थी और वो उस परीक्षा में वो पास हो गई। तो अभी इनाम में वो उसी पोटली ऋतिक को दे रही। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिल जाएगी। अभी जैसे कि वो बोलने लगी कि परी की में ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उनकी आंखें भर आई। आंखें भर आना एक मुहावरा है। आंखें भर आई मतलब दुखी होना। आंखें भर आना ये मुहावरा है, एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान में रखना। दुखी होना। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जैसे कि हम कोई भी चीज लाते हैं तो पहले हम माँ के हाथ में थाम देते हैं, वैसे ही ऋतिक ने वो पोटली, परी ने दी हुई पोटली उसकी माँ के हाथ में दे दी। लेकिन माँ के समझ में नहीं आ रहा था कि ये पोटली मेरा बेटा मेरे हाथ में क्यों दे रहा है। जब माँ ये पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। देखो, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अभी ये सब बहुत सारी पुस्तकें देखकर माँ क्या हो गई? चकित हो गई। चकित होना ये भी एक मुहावरा है, मतलब आश्चर्य करना।
अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। देखो वो बहुत खुश हो गए कि जैसे उसको बहुत सारे परिणीय किताबें दिखाई देने लगी। तो उसकी बहन, उसका नाम था कृतिका, वो कृतिका की मदद ली उसने, और उसकी मदद के साथ उसने एक बड़ा बहुत सहायता से उसने क्या किया, पुस्तकालय मतलब वह बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसे पुस्तकालय कहा जाता है। उसकी बहन का नाम क्या था, याद रखना, कृतिका की सहायता से उसने कृतिक ने किसकी सहायता से पुस्तकालय खोला, तो ऋतिक ने कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। और उसे सभी गांव वाले कौन से नाम से पुकारने लगे अभी, पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। तो ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। आंख लगना मतलब नींद आना, ये भी एक मुहावरा है। एग्जाम में मुहावरा का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करो, ऐसा एक मार्क के लिए आता है। तो सभी बच्चों ये ध्यान में रखिए। इस पाठ में 2-3 मुहावरे मैंने बताए, तो उसे याद रखना और अपनी नोटबुक में जरूर लिख के रखना है। आंख लगना मतलब नींद आना। देखता क्या है कि पुस्तकें उसमें करने लगी। पुस्तकें उससे अभी क्या करने लगी, सपने में, जो जैसे उसको नींद आई तो सपने में उसके साथ पुस्तकें बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने कहा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखो, जब वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक दिन उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही उसके सपने में, जैसे कि सबको सपना तो पड़ता है, किसी का अलग अलग रहता है, लेकिन सपने में उसने क्या देखा कि एक जो उसका पुस्तकालय की किताबें थी वो उसके साथ बातें करने लगे, और बातों बातों में बोलने लगे कि ऋतिका, अगर तुम बड़ा आदमी बन जाओगे तो क्या हमें छोड़ देगा क्या, ऐसा बोलने लगे। तो ऋतिक ने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी उसकी नींद खुल गई। देखो बच्चों, यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर तुम्हें मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, टेक केयर एंड बाय।